जुमलों की बात कर रहे हैं आप। केजरीवाल जी जब आए थे, वो लगातार जब वो आते हैं तो अपने भाषणों में वो कहते हैं कि फ्री बिजली देंगे और फ्री में पानी देंगे। ऐसा तो यहाँ भी तो नहीं होगा कि सरकार बन जाएगी और जो फ्री में जो उन्होंने वादे किए हैं उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? वो नरेंद्र मोदी से पैसे नहीं मांग रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे। जो आम आदमी पार्टी है वो पूरे गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है और पूरे गुजरात के युवाओं को एकजुट करके जब ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो ये महा आंदोलन होगा। जो शीर्ष नेताओं के साथ एक तस्वीर लगी है, यहाँ के नेता हैं, उनके चेहरे पर काली पुती गई है और पता चला कि उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज आपने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सब कुछ ठीक है ना पार्टी में? उसमें क्या था कि कोई पद का लालची होता है, लोभी होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो भाजपा भी बौखला गई है और कांग्रेस भी बौखला गई है। वो अपने नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि किसको हम चुनाव लड़ेंगे, किसको चुनाव नहीं, इतनी बौखला गई। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश है और आप मुझे इस समय एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की टीम गुजरात में है और हम इस समय अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ युवराज सिंह हैं। युवराज सिंह युवा चेहरा हैं आम आदमी पार्टी में और कहा जाता है कि इनकी एक आवाज़ में लाखों युवा कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। और इनसे हम कई सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं और वो उसे क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल तो आज आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आपने एक ऐलान किया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्यों? ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव न लड़ना के बदले मैं लड़ाना चाहता हूँ। और जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी जो मेन कोर टीम है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है और डिसीजन के अकॉर्डिंग मैं पूरे गुजरात में स्टार प्रचारक कैंपेनर के ओर से मैं पूरे गुजरात में स्टार कैंपेनिंग करूँगा। और स्टार कैंपेनिंग की जो जवाबदारी मुझे दी गई है, इसकी वजह भी यही है कि आपने जो बोला कि युवा, क्योंकि गुजरात में जो भी युवा है वो सीधा मेरे से कनेक्ट है। कोई एक क्षेत्र में सीमित हो जाना ये अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो पूरे गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है और पूरे गुजरात के युवाओं को एकजुट करके जब ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो ये महा आंदोलन होगा और ये महा आंदोलन से हम सीधे पूरे गुजरात का चुनाव जीत सकते हैं। और इसी वजह से हमारा चयन यहाँ पे हुआ है स्टार कैंपेनर के ओर के। स्टार कैंपेनर के तौर पे आपका चयन हुआ है और आप कह रहे हैं कि ऊपर से फैसला लिया गया है, तो इससे पहले जब लिस्ट में आपका नाम था बतौर प्रत्याशी तो वो भी तो ऊपर से फैसला लिया गया होगा? उसमें मैं ये साफ तौर पे से बोलना चाहूँगा, उसमें थोड़ी जल्दी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मुझे मेरा चयन किया गया तो मेरा जो चयन था वो वहाँ दहेगाम से किया गया था। मुझे दहेगाम की जवाबदारी सौंपी गई थी और मैंने दहेगाम में भी अपना काम किया था। मैंने 900 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे लगा दिए थे और मैं अपना खुद का वहाँ पे कैंपेनिंग भी कर रहा था। और जैसे ही मेरा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय केजरीवाल जी भी यहाँ पे है, भगवत मान जी भी यहाँ पे, और हमारी जो यहाँ की गुजरात की जो टॉप लीडर की जो लिस्ट टॉप लीडर है वो भी यहाँ पे है। उसके साथ जब बैठक हुई उसमें जो ये प्रश्न उठा कि पूरे गुजरात में जो अभी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सारे शीर्ष नेतृत्व गुजरात के शीर्ष नेतृत्व में जो लीडर है वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारे जो एक चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में सीमित हो जाएंगे। तो हम पूरे गुजरात में ऐसा कैसे करेंगे स्टार कैंपेनिंग की तरह। उसने सोचा गया कि हम पूरे गुजरात में फैल जाए तो इसके लिए हमें एक बंदा चाहिए और वो जो पूरे गुजरात में लोकप्रिय हो ऐसा बंदा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मुझे बुलाया गया और मुझे पूछा गया कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तुम्हें ठीक है? तो मैंने कहा हाँ मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई और चुनाव लड़ेगा तो मैं उसके साथ मेरा उसका पूरा सपोर्ट रहेगा। स्टार कैंपेनर की बात कर रहे हैं आप। इससे पहले केजरीवाल जी आए थे और उनके साथ पंजाब के सीएम आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी आए थे, उनको भी बतौर स्टार कैंपेनर पेश किया जा रहा है। तो कितने स्टार कैंपेनर होंगे आपकी तरफ से गुजरात चुनाव में? अभी तो मेरे पास जैसी जानकारी उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो अभी मेरा एक नाम है और दूसरे 2 दिन में, आगे के 2 दिन में हमारे यहाँ के गुजरात के जो लीडर है उसका भी एक लिस्ट बन रहा है। और ये लिस्ट बनते ही हम 2 दिन में ये अनाउंसमेंट कर देंगे। शायद 5 से 6 यहाँ के जो लोकल सामाजिक लीडर है, जो यूथ लीडर है और जिसकी पकड़ सभी में है, आम जनता में, उसके 5-6 नाम है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और कि आपने आज पेशी किया और उसमें बताया कि आप नहीं लड़ेंगे। जैसे हम गेट से एंट्री किए तो वहाँ देखे कि एक जो शीर्ष नेताओं के साथ एक तस्वीर लगी है, यहाँ के नेता हैं, उनके चेहरे पे काली पुती गई है और पता चला कि उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी छोड़ी तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज आपने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सब कुछ ठीक है ना पार्टी में? पार्टी में बहुत ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें क्या था कि कोई पद का लालची होता है, लोभी होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है।
लेकिन ये पार्टी ये परिवर्तन लाने के लिए है। उसमें ये पद लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पद लालसा थी, इसकी वजह से उसने पार्टी को छोड़ा है। हमने उसको बहुत मान सम्मान दिया था, मान सम्मान के साथ वो आगे भी बढ़ रहे थे और पूरे गुजरात में उसका जो था कैंपेन वो भी हमारा चल रहा था। लेकिन उसको वो चाहते थे कि उसको सीएम फेस डिक्लेयर हो जाए कि, लेकिन उसकी जो पद लालसा थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसने अपनी पार्टी छोड़ दी है। यहाँ पार्टी में सब कुछ ठीक है और पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसी तरह से देखा जाए तो भाजपा भी बौखला गई है और कांग्रेस भी बौखला गई है। क्या करे या क्या ना करे वो भी सवाल है। वो अपने नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि किसको हम चुनाव लड़ाएंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे, इतनी बौखला गई है। पद की लालसा की बात कर रहे थे, मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो आप उसमें कोई पद चाहेंगे अपने लिए? मैं राजनीति करने नहीं है तो राजनीति बदलने आया हूँ और मेरा सिर्फ यही है, यही उद्देश्य, यही मेरा एम है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शिक्षित भी है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं और रोजगार नहीं है। तो मेरे बच्चों के लिए मुझे जो चाहिए वो बच्चों के लिए चाहिए कि बच्चों को अच्छा से अच्छा रोजगार दिया जाए, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा यहाँ पे नहीं मिले तो अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए। और यहाँ के जो युवा है और युवाओं के लिए मैं सोच रहा हूँ, और युवाओं के लिए मुझे जो भी आगे दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी, वो मैं पार्टी की ओर से आगे ले लूँगा और इसमें निकलूँगा। गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है और उसके जो फेस हैं वो अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। तो एक तरह आप देखेंगे अगर आप मैदान में हैं तो आपकी लड़ाई दो बड़े चेहरों से, और प्रदेश ही नहीं वो देश के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और गुजरात की जनता क्या चाह रही है? अगर हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो ऐसा और क्या रह गया है कि जो बीजेपी ने नहीं दिया, अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उसे देगी? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात मॉडल एक गुब्बारे जैसा है जिसमें हवा भरकर बड़ा किया गया, लेकिन कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ हवा दी जा रही कि गुजरात मॉडल। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप गांव में जाइए, आप यहाँ से निकल के बाहर जाइए, सड़क देख लीजिएगा कितने खड्डे हैं। आपको पता चलेगा खड्डे में सड़क है, सड़क में खड्डा है, ये पता नहीं चलेगा। आप जाके गांव में जाएंगे, स्कूल नहीं है, गांव में जाएंगे अस्पताल नहीं है, पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। क्या है गुजरात मॉडल? ये गुजरात मॉडल सिर्फ हवा क्रिएट किया गया है। सिर्फ ये जो आपने नाम बोला उसका मैं नाम भी नहीं लूँगा, वो जो प्रचार जीवी है, जो फोटो जीवी है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार करते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल ये है, गुजरात मॉडल ये, लेकिन गुजरात मॉडल जैसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे अच्छी स्कूल नहीं है। जब वो लोग आते हैं तो मॉडल स्कूल अहमदाबाद में बनाई गई, आपने देखा होगा शायद, मॉडल स्कूल बनाते हैं, मॉडल स्कूल दिखाने के लिए। बाद में वहाँ जाते हो तो सिर्फ मैदान मिलता है, स्कूल तो है ही नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा करना इनको अच्छा आता है। इसलिए हम यहाँ की जो बीजेपी है उसको सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी बोलते हैं। सिर्फ जुमले देने में बेशक अच्छी है, जुमले देने में वो जुमले बहुत बढ़िया देती है। 15 लाख का भी जुमला दे दिया, वो अलग रोजगार वाला बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका भी जुमला दिया। जुमले देने में ये जुमलेबाज बहुत अच्छे हैं, दिखावे का मॉडल दिखाने में ये लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब अब ग्राउंड रियलिटी, गुजरात की जब ग्राउंड रियलिटी वो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा गुजरात मॉडल से कुछ है ही नहीं। जुमलों की बात कर रहे हैं आप। केजरीवाल जी जब आए थे, वो लगातार जब वो आते हैं तो अपने भाषणों में वो कहते हैं कि फ्री बिजली देंगे और फ्री में पानी देंगे, रोज़गार की भी बात करते हैं। तो जो फ्री वाला जो सिस्टम है पंजाब में हमने देखा, वहाँ भी सरकार ने वादा किया था। और अब जब उनकी सरकार बन गई है तो जो सीएम है भगवंत मान सिंह, वो कई बार पीएम से मिले और उन्होंने सरकार से पैसे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा तो यहाँ भी तो नहीं होगा कि सरकार बन जाएगी और जो फ्री में जो उन्होंने वादे किए हैं उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? पूर्ति कैसे की जाती है? पूर्ति टैक्स के पैसों से हो जाती है। हमारे पास जो टैक्स आता है, टैक्स का कलेक्शन आता है, CGST, GST, हमारे यहाँ पे 2 टैक्सेस है। सेंट्रल भी टैक्स लेती है, गवर्नमेंट यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी टैक्स लेती है। टैक्स के पैसों से हम ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि हम लोगों को अच्छी सुविधा दे पाए। आम आदमी पार्टी करती क्या है
कि बेसिक जो नेसेसरी है उसको फुलफिल करती है। वो बिजली की बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, वो हेल्थ की बात करती है, यही बात करती है ना। वो बेसिक नेसेसरी है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A में लिखा गया है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन वाला। तो यहाँ पे शिक्षा फ्री क्यों नहीं मिल रही है? हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ क्यों अच्छा नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम टैक्स तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देते। सवेरे जब उठते तो कोलगेट घिसते वहाँ टैक्स देते हैं, खाना खाते चाय पीते हैं तो चाय पत्ती में टैक्स देते, खांड में शुगर में टैक्स देते हैं, सभी में टैक्स देते हैं। अच्छी सुविधा में नहीं मिल पा रही है। पंजाब में भी तो टैक्स होगा, फिर वहाँ प्रदेश सरकार पैसे क्यों मांग रही है? देखिए, हम यही करें कि जो यहाँ पे लोकल जो टैक्सेस हमारे पास आते हैं, स्टेट के जो टैक्सेस है उसमें से तो गवर्नमेंट देती ही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है हमसे, रोड टैक्स या माने को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस है वो हमसे वसूल किया जाता है, और वो जो सुविधा में मिलनी चाहिए वो में नहीं मिल पा रही है और उसके टैक्सेस के पैसे नहीं मिल रहे। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमें सेंट्रल में से भी पैसे मिलने चाहिए, वो मिलने रही है। इसलिए वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पैसे मांगे। वो नरेंद्र मोदी से पैसे नहीं मांग रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे। उसको अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लिए है और सभी जो स्टेट होते हैं उसका अपना हिस्सा रहता है, वो अपने हिस्से के पैसे मांग रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी से क्या अमित शाह से अपने जेब से पैसे नहीं मांग रहे, सरकार से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, बताओ, युवा चेहरा आप पार्टी में हैं और पिछले चुनाव में हमने देखा था दूसरी कांग्रेस पार्टी में कुछ युवा चेहरा थे और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो मतलब फ़र्क पड़ा था, लेकिन जिस पार्टी में रहे वो सरकार में नहीं आई। आप हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आपके आने से पहले युवा वर्ग है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आएगा? पहले जिसका भी आप बोल रहे हो, बेसिकली मैं उसके जानता हूँ, वो युवा लीडर नहीं थे। आप ऐसा बोल रहे कि युवा लीडर वो युवा चेहरे थे, वो सोशल लीडर थे। जो भी कास्ट से आते थे उस कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे, उसके लिए वो डिमांड करते थे। पॉलिटिक्स में तो आप भी नहीं रहे ना, आप तो। यस, मैं यही बात कर रहा हूँ। वो कास्ट अकॉर्डिंग नेता थे और कास्ट के बेस पे खड़े हुए नेता थे। वो अपनी कास्ट की बात करते थे, वो कौमवाद, जातिवाद, ये सब बातें करते थे। हम ऐसी बात नहीं करते, हम सीधा युवाओं की बात करते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए। जो यहाँ पेपर लीकेज का मामला है, उस पेपर लीकेज में हमें कायदा चाहिए। सारे पेपर लीकेज हुए तो सब सामने लाया हो विथ एविडेंस एंड प्रूफ। हमने प्रूव किया है कि ये पेपर लीकेज भाजपा करवा रही है। हमें उस पर, क्योंकि आप चाहिए, आप देख लेना कि 12 पेपर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पेपर लीक हुए, आज तक किसी को सजा दी गई? आज तक सजा क्यों नहीं हुई? आप पर तो मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा मेरे पे गलत लिखा गया था। उसमें ऐसा लिखा गया था कि पुलिस वाले जो बंदा है उस पर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये गलत बात थी। मैं वहाँ पे जो हमारी एक विद्यार्थिनी, जो लड़की थी, अभ्यर्थी थी, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट के तौर पे उस पर ले जाया गया था, उसे वहाँ पे छुड़ाने गया था, मैं बचाने गया था, किसी को मारने नहीं गया था। वो तो अभी जुडिशियल मैटर है, वो चल रहा है। मैं वहाँ पे भी उसका जवाब दूंगा और यहाँ की जो न्यायतंत्र प्रणाली है उसमें मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे न्याय देगी। एक आखिरी सवाल, कहाँ देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी को अभी मैं सबसे ज़्यादा जो देख रहा हूँ वो है रूरल एरिया है। उसमें उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और रूरल एरिया से हमारी सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे शहरी विस्तार में हमारी पकड़ नहीं है। शहरी विस्तार में अभी हमारी पकड़ बन रही है। मैं स्वाभाविक तौर पे जो हूँ वही स्वीकारता हूँ, वही बोलता हूँ। हाँ, हम थोड़े वीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी 20 दिन 25 दिन है। उसमें हमारी जो वीक है पोजीशन, वहाँ पे हम हमारी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे और गांव में हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ युवराज सिंह जी थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। और एनबीटी ऑनलाइन की टीम अब अहमदाबाद से दूसरे जिलों में जाएगी, खासकर वहाँ पे जहाँ पहले चरण में चुनाव है। हम ऐसे ही नेताओं और ज़मीनी मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।